नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल से मर्दा टॉपिक को ले रहे हैं। 50 एमसीक्यू जो आपके सीईटी 2026 रेट पटवार वीडियो आरएस और अन्य भी जो भी कंपटीशन की एग्जाम है जिसके अंदर ये टॉपिक है मर्दा वाला, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सीईटी वाले स्पेशल देखे इसको। वीडियो की वैसे आगे बढ़ते आ रही है, पटवार की भी आ रही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। लाल पीली, रेतीली मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा। तो सबसे ज्यादा रेतीली मृदा है। देखिए ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर यहाँ पर जो ये शुष्क मरुस्थल है यहाँ पर सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर रेतीली मृदा होती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी है। आगे बढ़े, चलो। राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर रेतीली मृदा का विस्तार है। लगभग 61% पर विस्तार पे मैंने आपको बताया था। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कहाँ राजस्थान में कहाँ पर मिलेगी, है ना। हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र में। तो इसका आंसर रहने वाला है कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। रेगुर मृदा राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है। काली मृदा, लाल मृदा, दोमट मृदा या भूरी मृदा। तो ये काली मृदा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में लवणीय एवं क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। थली, रह या उसर, माल या डांग। तो हम रह या उसर कहते हैं। चंबल बेसिन में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या पथरीला मृदा। देखिए चंबल बेसिन जो है इसके अंदर काली मृदा पाई जाती है। ये राजस्थान का मैप है, हम मैप के अनुसार ही पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर हाड़ौती का क्षेत्र आता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी यहाँ से होते हुए यहाँ पर चली जाती है, इस प्रकार से बहती हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में एंटीसोल मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र या बांगड़ क्षेत्र। तो ये देखिए ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से राजस्थान का मैप है। एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स और ये वर्टिसोल्स। देखिए इसको जो हम बोलते हैं, ये एक नंबर जो है इसको हम बोल सकते हैं एरिडीसोल्स। ये जो 2 नंबर है इसे हम बोल सकते हैं एंटीसोल। ये 3 नंबर जो है इसे हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स। और ये जो 4 नंबर है इसे हम बोलते हैं एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, है ना। ये जो है अल्फीसोल्स में आता है। और ये जो है 5 नंबर पर यहाँ पर इसे हम बोलते हैं वर्टिसोल्स। ठीक है, इस प्रकार से मृदा का वर्गीकरण हम करते हैं। आगे बढ़े, चलो। किस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा में, रेतीली मृदा या लाल मृदा में। तो काली मृदा में ये सब कुछ की कमी होती है। राजस्थान में भूरी मृदा मुख्यतः किन जिलों में मिलेगी। देखिए भूरी मृदा जयपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर यहाँ पर मिलती है। मृदा अपरदन की सबसे गंभीर समस्या राजस्थान के किस क्षेत्र में है। चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या बनास बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर नदियों के द्वारा कटाव होता है। इसके अंदर थली मृदा का निर्माण किससे हुआ है। नदियों के अवसाद से, वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत से। किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के माध्यम से ही। राजस्थान में डांग क्षेत्र की मृदा कैसी होती है। उपजाऊ, जलोढ़, बीहड़ एवं कटिफटी, लवणीय और पथरीली। डांग क्षेत्र जो होता है इसकी मृदा बीहड़ एवं कटिफटी होती है। चंबल नदी जो है बीहड़ का निर्माण करती है और अवनलिका अपरदन भी करती है। चंबल नदी जो है अवनलिका अपरदन करती हुई चलती है।
चलो, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? रेतीली, दोमट, जलोढ़, लाल या पथरीली? गेहूं के लिए है रेतीली। कौन सी है बताइए फटाफट। ये हो जाएगा रेतीली। राजस्थान में माल मृदा कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी में, मेवाड़ के मैदानी भाग में? तो ये शेखावाटी में पाई जाती है। किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? काली मृदा, दोमट मृदा, रेतीली मृदा या लाल मृदा? तो इसका आंसर है रेतीली मृदा। राजस्थान में लाल पीली मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर? तो ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा है? काली मृदा है या कौन सी मृदा है? लाल पीली, रेतीली या भूरी मृदा? तो लाल पीली मृदा हो जाएगी। राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए कंटूर बांध किस मृदा में बनाए जाते हैं? रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, पथरीली मृदा या काली मृदा? इसका आंसर क्या रहने वाला है बताइए। इसका हो जाएगा रेतीली मृदा। सेरोजम मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलेगी? पूर्वी मैदान, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दक्षिणी पठार या अरावली क्षेत्र में? इसका जवाब हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, दो, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में। राजस्थान में टिब्बा मृदा किस जिले में सर्वाधिक है? ये हो गया बाड़मेर। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? भारी काली मृदा, हल्की रेतीली दोमट, चिकनी मृदा या लवणीय मृदा? तो इसके अंदर होगा हल्की रेतीली दोमट। राजस्थान में कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे, रेगिस्तान में, पर्वतीय ढालों पर या पठारी भाग में? तो कछारी जो मृदा है ये पाई जाती है नदियों के किनारे। किस मृदा में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग होता है? काली मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा या भूरी मृदा? तो ये लाल मृदा के कारण। राजस्थान में एरिडीसोल्स मृदा वर्ग का विस्तार है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो ये हो जाएगा पश्चिम राजस्थान के अंदर। मैंने आपको इस प्रकार से मैप बनाकर बताया था, वो आप अगर याद रख लोगे तो इस प्रकार का आंसर आप दे सकोगे आसानी से। बांठा मृदा का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़? तो इसका संबंध मारवाड़ से है। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वर मृदा कौन सी मानी जाती है? काली मृदा, जलोढ़ दोमट मृदा, लाल मृदा, भूरी मृदा? तो काली मृदा जो है वो सबसे ज्यादा उर्वर मानी जाती है। चंबल के बीहड़ किस प्रकार की मृदा अपरदन का उदाहरण है? परत अपरदन, अवनलिका अपरदन, वायु अपरदन या रेल अपरदन? तो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसकी बात हो रही यहाँ पर कि मृदा अपरदन की बात हो, परत अपरदन हो जाएगा इसके अंदर। राजस्थान में धान की खेती किन मृदा वाले क्षेत्रों में होती है? रेतीली, चिकनी जलोढ़ मृदा, पथरीली मृदा? तो इसका आंसर रहने वाला है आपके चिकनी जलोढ़ मृदा। लाठी सीरीज की मृदा राजस्थान में कहाँ मिलती है? जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर? लाठी सीरीज की मृदा जैसलमेर में मिलती है। लाठी सीरीज 80 किलोमीटर एक लंबी पेटी है। राजस्थान में मृदा का पीएच मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पूर्वी मैदान में, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, दक्षिणी पठार या अरावली क्षेत्र में? तो ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में अधिक होता है। ग्रे ब्राउन मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र की विशेषता है? घग्गर का मैदान, हाड़ौती पठार या मेवाड़ का मैदान? घग्गर का मैदान इसका आंसर रहने वाला है। राजस्थान में टांका विधि किस मृदा संरक्षण के से संबंधित है? जल अपर्दन रोकना, वायु अपर्दन रोकना, लवणता नियंत्रण या वर्षा जल संग्रहण? तो इसका आंसर होना है जल अपर्दन रोकना। क्या है ये? वर्षा जल को रोकने के लिए इसका काम आता है। कछार मृदा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? चंबल, लूनी, घग्गर या बनास? तो कछार मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर,
तो ये चंबल के द्वारा ही होने वाली है। राजस्थान में पीड़ोकोल मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसके अंदर काली, रेतीली या लाल, तो रेतीली हो जाएगी। अल्फी सोल मृदा वर्ग राजस्थान किस भाग में मिलेगा? पश्चिमी शुष्क में, दक्षिण पूर्वी आर्द्र भाग, उत्तरी भाग या मध्य भाग में? तो ये मिलने वाला है उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो तो भी ध्यान रखना, ऐसे ही पकड़ में आ जाता है सवाल। कि राजस्थान में सेवन घास किस मृदा में उगेगी? काली में, रेतीली में, लाल या चिकनी में? तो सेवन घास उगने वाली है रेतीली मृदा में। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा किस मृदा पर शोध करता है? रेतीली मिट्टी पर करता है क्या? नहीं करता है। जलोढ़, काली या लाल? तो जलोढ़ मृदा पर करता है। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू हुई, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो 2015। वर्टिसोल मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा, थली मृदा, माल मृदा या डांग मृदा? तो ये रेगुर मृदा हो जाएगी क्या? बिल्कुल। राजस्थान में कंकड़ पान किस मृदा की समस्या है? कंकड़ पान काली मृदा की, रेतीली मृदा, लाल मृदा या भूरी मृदा? तो ये रेतीली मृदा की हो जाएगी। शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर? ये होने वाला है हमारे इधर जोधपुर के अंदर। राजस्थान में जिप्सम युक्त मृदा कहाँ मिलेगी? नागौर, बीकानेर, कोटा बूंदी, उदयपुर डूंगरपुर, जयपुर अलवर? ये मिलेगी आपको नागौर और बीकानेर के अंदर। मृदा नमी संरक्षण के लिए खरीद पद्धति किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? हाड़ौती, जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी? तो इसका आंसर है जैसलमेर, जिसको हम बोल सकते हैं मारवाड़ में, ठीक है, ओके। राजस्थान में मृदा क्षारीयता की समस्या सर्वाधिक किस जिले में है? भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर? तो सबसे ज्यादा है मृदा क्षारीयता की, तो है ये भरतपुर के अंदर है क्या? क्या है? जैसलमेर, ठीक है, भरतपुर को रखते हैं। राजस्थान मृदा मानचित्र 2026 के अनुसार सबसे कम क्षेत्र किस मृदा का है? काली, लाल, पथरीली या जलोढ़ मृदा? सबसे कम है पथरीली मृदा, पत्थर वाली जो होती है वो सबसे कम मानी जाती है। मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु इंदिरा गांधी नहर से किस मृदा को लाभ हुआ? रेतीली, काली, लाल या भूरी मृदा को? तो मरुस्थलीकरण जब रोकथाम किया इंदिरा गांधी नहर, तो वो किस मृदा को लाभ मिला इससे? ये रेतीली मृदा ही हो जाएगी, क्योंकि ये राजस्थान के इधर से इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, तो इसी को ही लाभ मिलने वाला है। राजस्थान में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सबसे कम किस मृदा में है? ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है सबसे कम किस मृदा में है? काली में, रेतीली, जलोढ़ या लाल मृदा में? यह हो जाएगी आपके इधर आंसर है रेतीली मृदा में। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस मृदा क्षेत्र में है? रेतीली या पथरीली में? ये है रेतीली मृदा के अंदर है। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? यह है जयपुर के अंदर। 2026 में राजस्थान सरकार ने किस मृदा के सुधार में मरुभूमि विकास योजना शुरू की? काली मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, लाल मृदा या भूरी मृदा? ये हो जाएगा लवणीय और क्षारीय भूमि। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मृदा की टॉपिक की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कमसा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और हम आगे लेकर आते रहेंगे।